मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MHRM। घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रखें, च्यवनप्राश खाएं। बराबर है, बिकॉज वी आर डूइंग मार्केटिंग। सो प्रमोशन का टॉपिक आज शायद हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा च्यवनप्राश का प्रमोशन कर दिया। नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू दैट प्रमोशन, अगर आपको ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर या लास्ट टू लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से स्टार्ट किया था। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैं आपको बता दूं कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। दिस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पेज नंबर 137 पर है। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पेज नंबर 141 से मिलेगा आपको। इस पेज नंबर 141 में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मीनिंग मैंने आपसे क्या कहा था, ये पाथ है या रूट है जिसके जरिए प्रोडक्ट पहुंचता है टू द फाइनल कंज्यूमर, यानी कि जिस रास्ते से प्रोडक्ट की ओनरशिप पास ऑन होते हुए प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक या अल्टीमेट यूजर तक पहुंचती है, उस पाथ को, उस रूट को या उस रास्ते को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंने आपसे कहा था दो प्रकार के होते हैं। वन इज द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो चैनल हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। अब ये जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, ये मैंने आपसे कहा था कि ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देयर कैन बी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और देयर कैन बी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट वो होता है जिसमें प्रोड्यूसर सेल करता है सीधा टू द फाइनल कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर सेल करता है टू द फाइनल। इनडायरेक्ट वो होता है, मतलब डायरेक्ट में कोई इंटरमीडिएट या कोई मिडलमैन नहीं है। इनडायरेक्ट वो है जिसमें प्रोड्यूसर मिडलमैन का इस्तेमाल करता है या इंटरमीडिएट का इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। अब ये इनडायरेक्ट चैनल में कुछ शॉर्टर चैनल होते हैं जहां पर कम यानी कि लेस मिडलमैन का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ लॉन्गर चैनल भी होते हैं। आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, प्रोड्यूसर से ये माल जाता है एजेंट के पास, एजेंट से ये जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से ये जाता है रिटेलर के पास और रिटेलर से पहुंचता है फाइनल कंज्यूमर के पास। सो दैट इज ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। पुराने समय से ये चैनल्स का इस्तेमाल होते आ रहा है। फिर हमने एक और एक क्वेश्चन किया था, वो लास्ट लेक्चर में, वो भी मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पेज नंबर 138 के ऊपर था, जिसका हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ट्रेडिशनल के साथ साथ अब आपको आ जाएंगे टू कंटेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, ये आंसर आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 145। ये इधर लिख देता हूं, पेज 145। इसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। कंटेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। कंटेम्पररी मतलब कुछ डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये कुछ जरा हट के, कुछ अलग से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिनका मॉडर्न समय में इस्तेमाल किया जाता है फॉर रीचिंग द प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर। यानी कि आज का जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ ऐसे अलग से हट करके चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा है जिसके जरिए उसका प्रोडक्ट या सर्विस फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच सके। सो इस कंटेम्पररी को हम क्या कह सकते हैं? इट कैन बी कंसिडर्ड एज समथिंग डिफरेंट, it can be considered as something modern
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आज के समय में कुछ अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, दैट इज कंटेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये आंसर आपको शॉर्ट नोट वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है फॉर 5 मार्क्स, अदरवाइज इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, ठीक है। Now talking about the contemporary distribution channels, इसमें 5 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। एक है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में HMS कहा जाता है। दूसरा है थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल, शॉर्ट में 3PL प्रोवाइडर्स कहा जाता है। तीसरा है मल्टी चैनल मार्केटिंग, चौथा है मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, और पांचवा जो है दैट इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम यानी कि VMS। इन सब का मीनिंग जरा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर दो बराबर के मार्केटर्स एक दूसरे के साथ टाई अप करते हैं ताकि एक दूसरे का फायदा उठाया जा सके। सो यू कैन से दैट 2 मार्केटर्स join or come together ताकि एक दूसरे का फायदा उठाया जा सके और बेहतर मार्केटिंग किया जा सके। 2 मार्केटर बराबर के लेवल के एक साथ आ जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेलवे स्टेशंस के यहाँ ATM की मशीन्स लगी हुई है। बहुत सारे सुपरमार्केट्स, मॉल्स में आप देखेंगे कि ATMs लगे हुए हैं। सो कोई सुपरमार्केट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सुपरमार्केट है, ये सुपरमार्केट कोई भी हो सकता है। दिस सुपरमार्केट कैन बी, यू कैन से बिग बाजार, ये विशाल मेगा मार्ट हो सकता है, कोई भी। अब ये जो सुपरमार्केट होते हैं इनके पास बहुत बड़ी जगह होती है। बैंक ने उसके साथ टाई अप किया और बैंक ने सुपरमार्केट के साथ टाई अप करके अपना ATM का मशीन सुपरमार्केट में इंस्टॉल किया। इससे दोनों का फायदा होगा, क्योंकि लोग जब सुपरमार्केट में आएंगे तो पेमेंट के लिए ATM का कार्ड यूज करेंगे, ATM से कैश विड्रॉ करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। इसमें सुपरमार्केट को भी बैंक के ATM के हिसाब से थोड़ा बहुत रेंट मिलेगा और बैंक का भी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं तो ATM से कैश विड्रॉ करेंगे। सो इसमें दोनों का बेनिफिट हो जाता है। रेलवेज ने भी ऐसा किया है। आप यदि आउट स्टेशन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो आप मुंबई से दिल्ली जाते हैं और अगर आपको ट्रेन में पिज्जा खाने का मन करता है तो आप डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। रेलवेज का डोमिनोज के साथ टाई अप है। स्टेशन जब आपका आने वाला होगा, 1 घंटे का समय बाकी है, जैसे आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में सूरत का स्टेशन आने वाला है या अहमदाबाद का स्टेशन आने वाला है, तो आप 1 घंटे पहले डोमिनोज की वेबसाइट पर जाएं, अपना टिकट का PNR नंबर दे करके अपने पिज्जा का ऑर्डर प्लेस करें। डोमिनोज का रेलवेज के साथ टाई अप है। जब आपकी ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पहुंचेगी तो वहां पर डोमिनोज वाला प्लेटफॉर्म पर आपके पिज्जा के साथ आपके लिए वेट कर रहा होगा। दोनों का फायदा हो गया। रेलवेज को भी रॉयल्टी मिल जाती है डोमिनोज से और डोमिनोज का भी बिजनेस। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, जहां पर 2 बड़े मार्केटर एक साथ आते हैं ताकि एक दूसरे का फायदा उठाया जा सके और अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सके। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम HMS। नंबर 2 है थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल।
अब थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल को 3PL प्रोवाइडर्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। 3 यानी कि थर्ड, P यानी कि पार्टी, L का मतलब लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स। ये लोग ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है कि जैसे मान लो किसी की शादी है, तो ये जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं, सारा अरेंजमेंट वे वेडिंग प्लानर संभालते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स जो है, ये मैन्युफैक्चरर्स को लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं देते हैं। इनके पास पूरा वेल इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लॉजिस्टिक्स का। यानी कि ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के पास लेबर भी होता है, ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के पास वेयर हाउसेस भी होते हैं, इसके पास ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होती है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड है। मतलब एक मैन्युफैक्चरर के रूप में आप इसको अपॉइंट कर दीजिए, जैसे ही गुड्स रेडी हो जाएंगे ये अपना लेबर लेके आएगा, गुड्स की पैकिंग करेगा, उसको लोडिंग एंड अनलोडिंग करना, वेयर हाउस में स्टोर करना, डिलीवरी करना, सब कुछ ये हैंडल करेगा। एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हो तो आपने ऑर्डर प्लेस किया है फ्लिपकार्ट को, लेकिन उसका डिलीवरी कौन देता है? आपने देखा होगा बाइक के ऊपर बड़ा बैग लगा के कुछ लोग आते हैं जिसपे ई कार्ट लिखा होता है। इट इज रिटन एज ई कार्ट। ये ई कार्ट वाला थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। इसके पास लेबर है, बाइक है, उसके वेयरहाउस है, जहां पर ये सामान आता है, भिवंडी में कलेक्ट होता है, सॉर्ट आउट किया जाता है और फिर मुंबई में, पूरी मुंबई में उसका डिलीवरी किया जाता है। तो जिस तरह से वेडिंग प्लानर शादी का पूरा अरेंजमेंट संभालता है, जिस तरह से पैकर्स एंड मूवर्स आपको घर शिफ्टिंग में मदद करते हैं, उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल जो है, इसमें लॉजिस्टिक प्रोवाइडर होता है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सर्विसेज कस्टमाइज करके देगा, जैसी आपकी जरूरत होगी। आपको क्या डिलीवर करना है, कब डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, उसका पैकिंग, पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, ही हैज गॉट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। यू जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड ही विल प्रोवाइड यू द डिलीवरी सर्विसेज। नंबर 3 आता है मल्टी चैनल मार्केटिंग। मल्टी चैनल मार्केटिंग के अंदर मार्केटर जो है या मैन्युफैक्चरर जो है, हर किस्म के चैनल का इस्तेमाल करता है टू रीच हिज प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर। हर किस्म के चैनल का मतलब क्या है? हर किस्म के चैनल का मतलब है कि उसका ऑफलाइन स्टोर भी है। ऑफलाइन स्टोर मतलब अलग अलग जगहों पर उसकी दुकानें हैं, स्टोर्स हैं। साथ साथ में वो ऑनलाइन भी करता है। ऑनलाइन यानी कि उसने अपनी वेबसाइट क्रिएट करके रखी हुई है, जहां पर लोग विजिट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ में वो डोर टू डोर मार्केटिंग भी करता है। डोर टू डोर में इसने सेल्समैन अपॉइंट करके रखे हुए हैं जो घर घर जाकर के घंटी बजा करके कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। यानी ग्राहक तक पहुंचना है, चाहे कैसे ही पहुंचो। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है,
डोर टू डोर मार्केटिंग भी है। जो तरीके से मैं अपना प्रोडक्ट, ऐसे नहीं तो वैसे, मुझे अपना प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचाना है, चाहे ग्राहक के घर जाना पड़े, चाहे ग्राहक मेरी दुकान तक आए, या ग्राहक अगर मेरी दुकान तक नहीं आना चाहता या मैं उस तक नहीं पहुंच सकता तो वो ऑनलाइन मेरी वेबसाइट पर जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकता है एंड द गुड्स कैन बी डिलीवर्ड। दैट इज मल्टी चैनल मार्केटिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। टाटा कंपनी का एक ब्रांड है बाय द नेम ऑफ एक्वागार्ड। एक्वागार्ड के वाटर प्यूरिफायर आते हैं, एक्वागार्ड कंपनी के वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं। अब इस वाटर प्यूरिफायर को, वैक्यूम क्लीनर्स को बेचने के लिए जगह जगह पर इनके स्टोर्स खुले हुए हैं। ऑनलाइन भी आप इनको खरीद सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। प्लस इन्होंने एरिया वाइज सेल्समैन अपॉइंट करके रखे हैं जो डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करते हैं, या अलग अलग एरियाज में ये लोग अपने टेम्पररी स्टॉल्स लगाते हैं जहां पर वाटर प्यूरिफायर को डिस्प्ले पर रखा जाता है, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दैट इज मल्टी चैनल मार्केटिंग। नंबर 4 देखो आपको मिलेगा मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। ये भी एक मॉडर्न तरीका है और एकदम डिफरेंट तरीका है इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि इस मार्केटिंग को पिरामिड मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं। It is also known as pyramid marketing or it is also known as referral marketing। अब क्या है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग? मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए एजेंट्स अपॉइंट करती है। ये एजेंट्स आगे अपने खुद के एजेंट्स अपॉइंट करते हैं और वो एजेंट्स आगे खुद अपने एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। इससे एक पूरा नेटवर्क तैयार होता है, इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क मार्केटिंग। इधर देखो ये कंपनी है, कंपनी ने अपने एजेंट्स अपॉइंट किए A1, A2, A3। अब ये लोग क्या करेंगे, आगे ये लोग अपने एजेंट्स अपॉइंट करेंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यानी कि इसने भी एजेंट अपॉइंट किया B1, B2, B3। इसने भी अपने एजेंट अपॉइंट किए C1, C2, C3। इसने भी अपने एजेंट्स अपॉइंट किए D1, D2, D3। इस तरह से फिर आगे ये लोग भी अपने एजेंट्स अपॉइंट करेंगे। अब इसको पिरामिड मार्केटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप पिरामिड के रूप में आता है। रेफरल मार्केटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हर व्यक्ति किसी और को रिफर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर इज ए नेटवर्क। यहां पर कंपनी का कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ऑफलाइन स्टोर नहीं है। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेचती है इन्हीं एजेंट्स के थ्रू बेचा जाता है। और इसमें खास बात यह है कि जो भी एजेंट प्रोडक्ट बेचेगा उसको तो कमीशन मिलेगा, लेकिन उसको जिसने अपॉइंट किया है उसको भी कमीशन मिलेगा। यानी कि अगर A2 माल बेचता है तो A2 को तो कमीशन मिल ही रहा है, लेकिन A2 ने अगर C1 को अपॉइंट किया है, C1 भी अगर बेचेगा तो उसमें C1 को भी कमीशन मिलेगा और A2 को भी कमीशन मिलेगा। आपको कुछ नाम बताता हूं, आपने सुने होंगे, बराबर है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम। टप्परवेयर, प्लास्टिक की
चीज़ें बनाता है, टिफिन बॉक्सेस है, वाटर बॉटल्स है, ऐसा सब टपरवेयर का किचन के इस्तेमाल में आने वाला सामान बनता है। एक और एक नाम है, इफ यू रिमेंबर, दैट इज एवॉन। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसी और भी कई कंपनियां हैं जहां पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। टपरवेयर है, एमवे, एमवे एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आते हैं, दवाइयां आती है, ये लोग टेलीविजन में प्रचार करते हैं, लेकिन इनकी कोई दुकान नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ये लोग अपना प्रोडक्ट्स इन्हीं के थ्रू बेचते हैं। एक कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी भी है जिसका नाम है ओरीफ्लेम, दैट इज नोन एज मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल पर मार्केटिंग की जाती है। दैट मीन्स इसमें जो व्यक्ति प्रोडक्ट सेल करेगा उसको तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसने जिस एजेंट को अपॉइंट किया अगर वो भी सेल करता है तो उसमें से भी कमीशन मिलता है। हाँ, इनके प्रोडक्ट के प्राइस बहुत हाई होते हैं। मतलब इफ यू गो टू द शॉप एंड बाई ए टूथब्रश ऑफ सम ब्रांडेड कंपनी, 30-35 रुपीज में आपको टूथब्रश मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एमवे की टूथब्रश खरीदेंगे तो यू विल गेट इट एट ए प्राइस ऑफ 65 और 70 रुपीज। वाई? बिकॉज बहुत लोगों को कमीशन दिया जाता है उसमें। ठीक है, सो दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसको पिरामिड मार्केटिंग भी कहते हैं, रिफरल मार्केटिंग भी कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। अब लास्ट नंबर 5 आता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या है? सी, अगर आपको ध्यान में होगा कि हमने जो ट्रेडिशनल चैनल डिस्कस किए थे उसमें मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट सेल करता है टू द एजेंट, एजेंट प्रोडक्ट सेल करता है टू द होलसेलर, होलसेलर सेल करता है टू द रिटेलर, और रिटेलर सेल करता है टू द फाइनल कंज्यूमर। मान लो इस वर्टिकल चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एजेंट और होलसेलर के बीच में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने की वजह से क्या होता है कि यह पूरा चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। होलसेलर मना कर देता है एजेंट को कि मैं अब तेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। अब झगड़ा हुआ एजेंट और होलसेलर के बीच में, लेकिन नुकसान किसको होगा? मैन्युफैक्चरर या कंपनी को होगा, क्योंकि उसका माल नहीं बिकेगा इन दोनों की झगड़े की वजह से। ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम अडॉप्ट करती है कि भाई इन दोनों का झगड़ा है, इनकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं पहुंच रहा है, रिटेलर तक नहीं पहुंच रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? इस होलसेलर को हटा देगी और एजेंट को बोलेगी कि तू एजेंसी का भी काम संभाल, और एजेंसी के साथ साथ होलसेलर का काम भी एजेंट को ही बोलेगी। यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक इंटरमीडियरी दो या दो से ज्यादा इंटरमीडियरी का फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि वो एजेंसी का भी काम संभालेगा और साथ साथ में होलसेलर का भी काम संभालेगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि एजेंट और होलसेलर के बीच में प्रॉब्लम हो गया था। कंपनी ने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, पूरा चैनल डिस्टर्ब हो रहा था, तो कंपनी ने इसको हटा दिया और एजेंट को बोला कि तू डुअल फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि तू एजेंसी का भी काम संभालेगा और एजेंसी के साथ साथ तू होलसेलर का काम भी संभालेगा। सो इसमें फिर क्या है कि एजेंट से फिर प्रोडक्ट रिटेलर तक आएगा। दिस इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको पेज नंबर ऑलरेडी बता दिया है। इट विल बी अवेलेबल पेज नंबर 145 ऑनवर्ड्स।
ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखेंगे एज वेल एज। सो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम लोग प्रमोशन का स्टार्ट करेंगे। अब प्रमोशन का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि भाई ये प्रमोशन क्या होता है, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी 2 minutes। ये 4th P है जिसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं, मार्केटिंग मिक्स, देयर आर 4 P's। इन 4 P's में से पहला है प्रोडक्ट, जिसको हमने मॉड्यूल 2 में डिस्कस किया था। उसमें प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने पैकेजिंग as well as positioning डिस्कस किया था। That was in मॉड्यूल 2। उसके बाद में दूसरा P आता है प्राइस। प्राइस जो है इसको भी हमने डिस्कस किया है इन मॉड्यूल 2। इसमें प्राइस का मीनिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस, बराबर है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब क्वेश्चंस, तकरीबन 3 क्वेश्चन हमने प्राइस के ऊपर डिस्कस किए थे। पहला प्रोडक्ट P, दूसरा P, पहला फर्स्ट P प्रोडक्ट, सेकेंड P प्राइस। कहाँ कवर हुए? मॉड्यूल 2 में। उसके बाद में तीसरा जो है दैट इज प्लेस। प्लेस का मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने किया इन मॉड्यूल 3 जो आज खत्म हुआ है। मॉड्यूल 3 के अंदर हम लोगों ने ये प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, उसमें ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंटेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 क्वेश्चंस हमने इसके अंदर करके लिए थे। अब इसके बाद लास्ट वाला जो P है दैट इज प्रमोशन। ये प्रमोशन भी मॉड्यूल 3 में ही आएगा और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम पेज 156 ऑनवर्ड्स। पेज 156 ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसमें तकरीबन प्रमोशन का मीनिंग है, प्रमोशन का इंपॉर्टेंस है, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन है, और एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन के साथ साथ प्रमोशन का ही एक कजन ब्रदर है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। उसका कुछ तकरीबन एक क्वेश्चन जैसा है, स्कोप ऑफ IMC, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो तकरीबन वी हैव टू डिस्कस समवॉट अराउंड 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फिनिश दिस, ठीक है। तो ये मॉड्यूल हमारा खत्म हो जाएगा। इट मे टेक समवेयर अराउंड 3 or 4 लेक्चर्स टू फिनिश विद दिस मॉड्यूल। सो प्रमोशन का जो P है बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।